दिल्ली ले गई। हमको बताइए कि जो कल का जमात में मौजूद थी, हमको कौन कहाँ गई? काशी। हमको भाई हदीस बताइए, जो भी हमको बताए, कुछ भी एक बताइए हमको हदीस जो हम कल बताए हैं। सुबह 1 लाख पढ़ने बोले थे। वो छोड़ दीजिए, वो पढ़ने का हम बयान किए हैं, वो पढ़ने का हम कभी भी बता सकते हैं, वो पढ़ने का इंक्लूड हम कभी भी कर सकते हैं। कुछ एक ऐसा हदीस बताइए जो हम कल बताए थे। कल हम बहुत हदीस बताए, कल हम बहुत बिजी भी थे, बहुत परेशान भी थे, लेकिन बहुत हदीस बताए। अब बहुत मीठा मीठा हदीस बताएं। बोलो। पढ़ाई का मतलब जो 4 पढ़ने बोले थे उसके बारे में बताए। नहीं, जैसे हम हदीस बोलते हैं, जो हम बयान करते हैं नबी और सहाबा के बारे में बताते हैं ना, फिर हम रिश्ते के बारे में बताते हैं ना, कि मतलब माँ बाप हुआ, हस्बैंड वाइफ हुआ, फिर नबी के बारे में बताते हैं। हाँ, शौहर के लिए तीन पॉइंट बोले थे। उसके अलावा दूसरा कुछ बताइए जो हम कल बोले थे। एकदम सिंपल बताए थे, बेसिक था एकदम। बोलो, जल्दी बोलो। लो काशी, रखो। आज जो जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगा। बोलो जल्दी बोलो। बताए थे ना कि मतलब किस वक्त नमाज नहीं पढ़ने का, हम कल बताए थे। उनको तो देखिए वो नहीं भी पता, तो उनको पता है, वो कल आते तो सुबह में 10 बजे 11 बजे बाद मेरे जैसे हम बयान करते उस टन का आवाज से बोलो। कल हम बहुत हदीस बताए, बहुत बयान किए, फटाफट बोलते गए, लगा कि हम कुछ नहीं बोले, लेकिन हम बहुत सारा हदीस। तुम पाँव फैला के बैठो, शर्माओ मत, तुम पाँव फैलाओ। हम बता रहे, आप ध्यान से सुनिएगा। तो फातिमा को याद था, आवाज जैसे आवाज से हम बोल रहे वैसे बोल सकोगी? बोलो तुम, हम बोले नहीं, तुम बोलो, सुनाओ हमको। 12 बजे बाद बोर्डिंग तो पढ़ ले। नहीं, किसी को याद है पूरा परफेक्ट एकदम कि हम बताएं? 12:30 बजे से नहीं। हाँ, माशाल्लाह, इसीलिए ना प्यार करते हैं हम। फजर में सुनिए। अल्लाह हम बोले, जो बोलेगा एक आदमी बोलेगा, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है? हम बहुत हदीस बता के गए, आप लोगों को बहुत बयान किए। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, सबके बारे में बयान किए हैं। क्या नाम, बिलाल हबशी, अवैस, सबके बारे में बयान किए ना। वज़ू का फ़राइज़, गुस्ल का फ़राइज़, कितने दिन में कितना कुछ हम बताएं। हाँ, छान करके बताएं ना। अब पारा नंबर ही बताते हैं, है ना? तो इतना दिन होने के बाद ऐसा रहेगा? चेंजिंग होना चाहिए ना। नहीं, कल जो मतलब बयान नहीं, हाँ, उसका ध्यान में नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे पहले का तो ध्यान में था। नहीं बोले, जमात से मिल रहे थे ना कुछ, लेकिन उनसे बस सुनना है, उड़ा देना है। तो गुस्सा नहीं करेंगे हम? बोलिए, गुस्सा नहीं करेंगे। हम तो पहली बार आए। नहीं, आप लोग यहाँ। अच्छा, गुस्सा भी मेरा हक बनता है, पहले बोल दीजिएगा कि अगर मेरा हक बनता है तब हम उसी पे गुस्सा करेंगे। हमको पहले बोल दीजिएगा, वरना हम गुस्सा नहीं करेंगे। मेरा हक बनेगा जिस पर तो बोल दीजिएगा, नहीं वरना हम पहले से उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे कि नहीं मेरा हक नहीं बनता उसके ऊपर। हक बनता है तो डांट सकते हैं, तो आंख दिखा सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, तो हाँ, प्यार भी करते हैं। तो सुनिए। अच्छा, सबसे पहले नबी कौन है? कौन बताएगा? माशाल्लाह, सबको पता है। तो सब मन खुश कर रही है मेरा। दो तो एक तो तीनों को, उनको दो, एक तो इसको, छोटे को मम्मी को दो, ऐसे दो उनको दो, एक तो उनको दो। ये मेरा प्यार है, ठीक है? वो मेरा प्यार है। छोटी को मम्मी को बस। हाँ, स्टॉप, बैठ जाओ, बैठो बाबू, बैठो। पानी पियोगी? पानी पियो, तुम पियो। आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है? अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को शॉर्ट से बयान करते हैं, वो आई हैं आज। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पता है आपको क्या बोले? आंटी नानी क्या बोले? बोलिए प्यार से, क्या बोले? नानी बोले प्यार से। माशाल्लाह, मेरी नानी मेरे दिल की बहुत करीब थी। अच्छा, ठीक है। नानी, आपको आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पता है? हमारे पहले नबी है। अच्छा, आपको जमात के बारे में पता है? जमात क्या है? जमात नबी का बयान होता है, सब कुछ उन्हीं का। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, सब कुछ तो नबी का। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं नानी? जी, माशाल्लाह।
बहुत अच्छा, उठा लो, अगर ज़रूरी है तो बात करो। तो जो जमात होता है ना नानी, उसमें नई जिंदगी मिलती है। नबी और सहाबों की संगत लगाने के लिए जमात होती है। जिस तरीके से आप वही करते थे ना नबी। हाँ, जब हम देखिए नानी बैठते थे। नानी जब हम बीच में बयान करेंगे ना, मत बोलिएगा, ठीक है? बाकी जब हम पूछेंगे तब बोलिएगा, ठीक है? बस यही इनको चाहिए, ठीक है? उसके बाद जितना आपको बोलना हम सुनेंगे, ठीक है? जब हम बयान करेंगे बस उस वक्त नहीं बोलिएगा, गुजारिश से, छोटा सा गुजारिश, ठीक है? तो जो मतलब जैसे जमात का मतलब ही यही है कि आपको ठोक पीट करके नया जिंदगी मिलेगा। जो सही नियत से आएगा, सही अमाल से आएगा, उसकी जिंदगी में हफ्ते भर नहीं, शायद आपका कल ही जिंदगी चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए नियत साफ चाहिए, मन साफ चाहिए। और बहुत लोगों को यहाँ पे जिंदगी में चेंज भी हुआ होगा, ठीक है? आने से बहुत कुछ फजीलत मिला होगा, वो हमको पता है 100%, और भी मिलेगा। आप लोगों से बहुत खुश हैं। तो जो होता है जमात का मतलब कि नबी और सहाबों की संगत लगेगी। नानी हमको देखिए, नबी और सहाबों की संगत लगेगी। अच्छा, नबी और सहाबा में फर्क पता है, डिफरेंस पता है? कौन बता पाएगा हमको? कोई बच्ची बता पाएगी मेरी? अच्छा, हम बताते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दिमाग से निकल सकता है। तो नबी और सहाबों में डिफरेंस ये, फ़र्क ये है, डिफरेंस बोता, नबी जो है उनको नया काम मिलता था, जैसे कि कौम को सही रास्ते पे लाना, कुरान शरीफ आए दुनिया में, उनको फैलाना। वो छोड़ के चले गए काम को, सहाबा ने आगे बढ़ाया। वही, हाँ। सही बोले तो? सही बोले तो नबी और सहाबा में फ़र्क है। अच्छा, हमारे आका जो है, आका को कौन कौन पहचानता है, कौन कौन जानता है उस हस्ती को? बोलिए बेटी, आप जानते हैं? बाबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, और हम कौन है उनकी? उम्मती। माशाल्लाह, एक ठो दो तो उसको दो ठो दो। तो देखो, जो हम जो हैं उनकी उम्मती हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका आगे पढ़िए, मोहम्मद रसूल, है ना? अल्लाह ने अपने नाम के बराबर रखा उनको। हाँ, रसूल उसके बाद अल्लाह, या रसूल अल्लाह, है ना? तो पहले अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने अपने नाम के बाद, ध्यान दीजिएगा, हाँ, अपने नाम के साथ पहले अल्लाह, उसके बाद रसूल। समझ में आया? पहले रसूल नहीं है, ठीक है? ऐसे कीजिए, अल्लाह के बाद है हमारे आका, उनका अगला पिछला सारा गुनाह माफ है। 1,24,000 नबी पैगंबर आए गए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट इंसान, वर्ल्ड के बेस्ट ख्यालात, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर, वर्ल्ड के बेस्ट सदका में देने में नंबर 1। इतना सदका दिए, इतना सदका दिए, इतना सदका दिए। अल्लाह ने कहा बस मेरे महबूब, इतना 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 सिजदा में गए, इतना देरी सिजदा में गए कि अल्लाह ने कहा बस मेरे महबूब। उनका अगला पिछला सारा गुनाह माफ है। और आखिरत में कोई बचाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वही बचाएंगे, नबी ने बचाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे। ना ईसा, ना मूसा, ना दाऊद, ना याया, ना जकरिया। और कोई नबी का नाम बताओ कोई हमको? यूसुफ अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, कोई नहीं बचाएगा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे, मैं मेरी माँ मरियम का भी नहीं पहचानता, या अल्लाह आप उसका समझिए, मैं मेरा हिसाब कीजिए, मुझे जन्नत में भेजिए। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ द वन एंड ओनली एक हस्ती रहेगा, और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कौन है, तो आप एक काम करो, कुआं में जाके डूब करके मर जाओ। समझे? वो कौन है? बोलना नहीं चाहिए, मेरा हक नहीं है, लेकिन मेरे आका है। आप मेरे आका को नहीं पहचानते तो आपका तो जिंदगी पे तो तुम रेस करना चाहती हो। समझ में आ रहा है ना? वो हस्ती जब दुनिया से रुखसती ले रहे थे, हाँ, तो जानवर ने उनकी तड़प में पूरे मदीने में
दौड़ लगाया, दौड़ लगाते 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 अब मेरे आका नहीं रहे तो मैं रह के क्या करूँगा। कुआं में डूब करके उसने जान दे दिया। उनकी चार उठनी थी, एक उठनी जब उनका रूह वो जा रहे हैं अल्लाह के पास, वो रोना स्टार्ट कर दी। रोते रोते उसका जो ये विनाश होता है ना, जो ये आँख का रोशनी, वो चला गया। 6 महीने तक कुछ नहीं खाई, उसके बाद वफात हो गई, मर गई। उनके इश्क में, उनके मोहब्बत में जानवर इस तरह कर रही हैं। हम तो उनकी उम्मती हैं और हमारी गलती भी जो माफ़ होती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उनके सदक़े में होती है। तो उस हस्ती को जितना दरूद, जितना सलाम, अगर इशारे में भी हम कह दिए कि आका सलातो सलाम, तो दुरूद भेजना फ़र्ज है। और दुरूद भी भेजिए तो दुम कटी मत भेजिए। सुनिए, ये 3 हदीस जो हम बताए थे, इस हफ्ते से पहले हफ्ते बताए थे कि कल बताए थे? इस हफ्ते से पहले बताए थे ना, याद है किसी को? इंसान के बारे में नहीं, 3 हदीस के बारे में हम बता रहे, सुनिए ध्यान से। ये 3 हदीस है जिसमें फरिश्ते खुद बद्दुआ करते हैं। सोचिए वो इंसान किस लेवल का करता हुआ काम, जिसमें जिब्रील इस्लाम, जानते हैं जिब्रील इस्लाम को ना? जिब्रील इस्लाम जानते हैं ना? उनका पावर को जानते हैं तो कौम लूत को उठा के पलट दिए थे। आएंगे तो अच्छा आदमी एकदम ऐसा शक्ल से पहुंचेंगे जो सलाम का जवाब एकदम फौरन दो, और नहीं तो बस। ठीक है, तो जिब्रील इस्लाम जो है उन्होंने बद्दुआ दिया फरिश्ता है। और आका सलातो सलाम ने आमीन कहा। सोचिए वो बद्दुआ जो मिला है उस इंसान को। आज सुनने के बाद हदीस, ये 3 हदीस जो हम बयान करेंगे, उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि हम ना करें, ठीक है? आका सलातो सलाम मस्जिद में जा रहे हैं, मेंबर में बैठेंगे, ठीक है? मेंबर में बैठेंगे, वहाँ पे वो बयान करने के लिए बैठेंगे आका सलातो सलाम, ठीक है? मस्जिद के 3 सीढ़ी, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा आज के बाद ये जो करते हैं वो ना कीजिएगा, ठीक है? ये 3 हदीस जो हम बताएंगे आप लोगों को। आइए, हम अपने से नहीं बता रहे हैं, ये हदीस से, ठीक है? तो पहले जो सीढ़ी चढ़े तो जिब्रील इस्लाम ने कहा कि जो रमज़ान का जो रोज़ा आता है, रमज़ान का रोज़ा, अब वो लोग मतलब हेल्दी होकर के, अच्छा होकर के नहीं रखते, तो उनको बद्दुआ देते हैं। और देखिए रमज़ान के टाइम में दुआएं भी जो होता है कबूल होता है। अपनी गलती के माफ़ी मांग सकते हैं, है ना? माफ़ी कसरत से मांगेंगे, दुआ भेजेंगे। और रमज़ान का ऐसा बरकत महीना जिसमें बहुत कुछ हुआ है ना? रमज़ान के बारे में भी स्पेशल से हम बयान करेंगे। तो ये पहला हुआ जो रोज़ा रखने के बावजूद ना रखा, दुआ मांगने के बावजूद दुआ ना मांग रहा है, उसको शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको पकौड़ी कचौड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना? उसको रोज़ा नहीं रखना है लेकिन अफ्तारी करना है, दुआ नहीं करना लेकिन हर चीज़ में उसको ये करना है, तो ऐसा इंसान को जिब्रील इस्लाम खुद बद्दुआ देते हैं, आका सलातो सलाम आमीन कहते हैं। समझ में? ये चीज़ नहीं कीजिएगा। फर्स्ट हुआ। सेकंड में पाँव रखें। सेकंड कोई बता सकते हैं? हम बताए थे, इतना सोचना पड़ेगा। माँ बाप को कोई इज्जत नहीं करती। माशाल्लाह तो जो देखिए, जो माँ बाप हियाज से, माँ बाप हुआ, सास ससुर हुआ, जो हियाज से, ठीक है, जो हियाज से हैं। और जैसे एक तो हदीस बता रहे हैं, कुरान पाक में है, ठीक है? जैसे चिड़िया जो होती है, चिड़िया ये पर ऐसे फैला करके हमला करती है, पर ऐसे घेर लेती है ना, अपना कब्जे में ले लेती है जिसको कब्जे में लेना है। उस तरीके से अपने माँ बाप को कब्जे में ले लीजिए, और जब तक जन्नत आपको ना मिल जाए तब तक अपने माँ बाप को ना छोड़िए। और जो इंसान ऐसा करता है उसको जिब्रील इस्लाम बहुत दुआ देते हैं, और जो नहीं करता उसको बद्दुआ देते हैं, आका सलातो सलाम आमीन कहते हैं। समझ में आया 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था कि आका सलातो सलाम ने कहा है कि अगर उन पे दरूद भेजना है तो पूरी भेजिए, उनके आल पे भी जोड़ के भेजिए, कटी हुई धूम कटी हुई ना भेजिए। भेजना है तो पूरी भेजिए, वरना ना भेजिए, ठीक है? समझ में आया 3 हदीस? 3 काम कीजिएगा। और ये दरूद शरीफ हम पूरा लिख करके लाएं, 6 दरूद शरीफ लिख करके लाएं। इसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगेगा वो पढ़ करके आका सलातो सलाम पे पेश कीजिएगा हमेशा, ठीक है? हम लाए हैं आज, ठीक है? 3 हदीस समझ में आया? ये 3 हदीस अपना दिमाग पे रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम ना करें। ये इंसानी फितरत है, हो सकता है, ठीक है?
ये इंसान है, ये ज़बान और हाथ का जो मार नहीं मारेगा वो सबसे आला दर्जा का इंसान रहेगा। समझ में ना नहीं? ये इबादत को भी पीछे कर देगा, ये ज़बान, ये हाथ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है हदीस में, सबसे खूबसूरत हदीस है। अबू बुरैरा, अपनी इखलाक अच्छा करो। अबू बुरैरा है सहाबा। जबान, हाँ जबान ही तो इंसान का ये जबान जो मीठी बोल है, हाँ। ये टूटी हुई इंसान को जोड़ देती है, हिम्मत दे के खड़ा कर देती है, उसको पिलर की तरह मजबूत कर देती है। लेकिन ये जबान की टूटी हुई बोल, खड़वाई बोल, जो कड़वा बोल बोलते हैं, वो अच्छे अच्छे इंसान को तोड़ के नीचे गिरा देती है। हाँ, उजड़ जाता है। जबान की मीठी बोल, हाथ की मीठी बोल सबसे बेस्ट दर्जा का इबादत है। कोशिश कीजिए, इबादत कीजिए, लेकिन ये भी ना कीजिए इसमें जो इंसान इंक्लूड ना होगा वो सबसे बेहतर इंसान होगा। अब वो खुद ब खुद दिल, उसके दिल में नरमी आ जाएगी, बिहेवियर में नरमी आ जाएगी, उसके सोच में नरमी आ जाएगी। वो चाह करके भी किसी का गिबत में और चुगली में ना घुसेगा, वो खुद ब खुद फारिग हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि हमको ये चीज़ ना करना है, हमको अपना अमाल अच्छे से पेश करना है। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह के महबूब, उनके सामने हमको अच्छा से खड़ा होना। समझ में आया जो हदीस बोले? ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि ना करें। असर का टाइम खाना नहीं खाने का। हाँ हाँ, हम बता रहे। हाँ, कौन सोचता है कि असर और मगरिब के टाइम में जो होता है कि क्या मुर्दा खाना खाता है? कौन सोचता है? एकदम क्लियर बोलिएगा हमको, किस किस का ख्याल में ऐसा है तो बोलिए क्लियर। आपका जबान से सुने थे ना हम एक दफ़ा कि असर और मगरिब के टाइम में भाभी मुर्दे लोग खाना खाते हैं, इसीलिए मैं नहीं खाती। किसको पता है? हदीस से बताइए। ये हमने सुना। तो सुनिए, आज हम बयान कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सब पूरा फाती दिमाग में ना घुसाइएगा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा किसी से पूछिएगा या पढ़िएगा तब कीजिएगा, ठीक है? फालतू का दिमाग में कूड़ा ना घुसाइएगा। इसीलिए तहज्जुद जो सबसे बेस्ट नमाज है, जिसमें अजान नहीं होता है, जो अल्लाह के करीब है, अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह उसको बहुत खुश होते हैं देख के, मुस्कुराते हैं देख करके, उससे सब भगाता है कि भागो भागो वो नमाज से, क्योंकि वो तो अल्लाह के करीब चल जाएगी और शैतान भाग जाएगा। तो बोलेगा सब भूत पकड़ लेगा, इसलिए सब नहीं पढ़ेगी नमाज, जबकि भूत तो भाग रहा है। जब मुसल्ले में बैठे तो भूत तो भाग रहा है भाई। समझ में आया? भागेगा, वो तो भागेगा। असर देखिए बता रहे, जो सहाबा होते थे ना पहले, मगरिब के टाइम काम करके आते थे और वो कुछ खाने के बाद ही नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। जब ऐसा कुछ होता तो वो लोग खाते नहीं, डायरेक्ट नमाज पढ़ने चले जाते। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अगर भूख लगी है पेट में और वॉशरूम जाना है तो पहले इस चीज़ को इस्तेमाल कर लो, उसके बाद नमाज में बैठ जाओ। तो फिर आप कौन होते हैं कि इसमें इंक्लूड करने वाले कि मुर्दा खा रहा है कि जिंदा खा रहा है? उसको खाना नहीं मिलेगा। उसका जो अमाल है वो कबर में वो अल्लाह ताला ले रहे हैं हिसाब। उसको खाना क्या, उसमें तो उसका अमाल काम आ रहा है, उसका नमाज, उसका इबादत, उसका जुनून, उसका जमात, उसका शिद्दत, उसका मेहनत, उसका खूबसूरती मतलब उसके अंदर की खूबसूरती, वो उसका कबर में काम आ रहा है। आपका बद इखलाकी, आपका जबान का बोल, आप कड़वा, आपका जो गुनाह है, उसमें आपको खाना मिल रहा है। वैसा खाना क्या मिलेगा? मरने के बाद खाना तो वही मिलेगा। जन्नत में चले गए तो अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह वेलकम करेंगे। जहन्नम में गए तो शैतान है मार, जवान का अलग, आँख का अलग, सर का अलग, बदन का अलग, रुओं का अलग, पतला कपड़ा पहनने का अलग, चलने का अलग, किसी से बात का वो अलग मिलेगा सजा। मटका में घुसा करके जीवान टांग देंगे, हड़िया में कहाँ कोना में फेंक देंगे। तो अपने से कभी भी कुछ नहीं कहिएगा। समझ में आया कि वो सब कुछ नहीं है। खाने का मन है पहले खा लीजिए। अगर पेट को भी दुख दीजिएगा ना, जिस्म का रोआ को दुख दीजिएगा, इबादत में आप बहुत बेस्ट है, तो आप सबसे बड़े गुनाहगार है, क्योंकि आपका जर्रा अल्लाह के सामने बयान करेगा कि इसके जिस्म में आपने मुझे क्यों दिया था, क्योंकि इसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाया, इसने मुझे बहुत भूखा रखा अल्लाह, इसने मुझे बहुत नोच के मेरी उंगली के नाखून को काटा है, मेरे उंगली के नाखून को बहुत लंबा रखती थी, पानी पीती थी तो हराम पीती थी। समझ में आया? बात समझ में आया मेरा? सुनिए, आज हम बता रहे हैं आज अवैस के बारे में। आप आए नानी, इसीलिए हम वापस रिपीट कर रहे हैं। अवैस एक साधारण सहाबी था। आपको कुछ पता है अवैस के बारे में?
नहीं पता है तो हम बताते हैं, सुनिए, मन खुश हो जाएगा। भूल गए शायद। ठीक है कोई बात नहीं। आप लेकिन जमात लगे किए है ना, पहले जाते थे, अभी आपको देख के लग रहा है। तो अवैस जो है ना नानी, अवैस जो है एक ऐसा साहबा है जिसको रसूल अल्लाह ने खुद कहा था, रसूल अल्लाह ने कहा अली आप भी, उमर आप भी, अवैस आए तो दुआ कराना। अच्छा, अली और अवैस जैसी हस्ती को एक मामूली मजदूर से दुआ कराने की ज़रूरत है? एक साहबा, एक नबी, तो उसने ऐसा काम किया है जिससे आका सल्लल्लाहु सलाम खुद बोल रहे हैं कि अली आप भी, उमर आप भी, अवैस आए तो करन की साख से बना हुआ, आए तो दुआ कराना है। हजरत अली बोल रहे हैं कि या रसूल अल्लाह हमें और दुआ की जरूरत। जाहिर सी बात है, वो ऐसी हस्ती, उनकी दामाद है और जन्नत के सरदार भी है, ठीक है। वो ऐसी हस्ती है जिनको मामूली मजदूर से आका सल्लल्लाहु सलाम कह रहे हैं। तो उसने ऐसा किया है जिसके वजह से आका सल्लल्लाहु सलाम के दिल में और उनकी ज़बान से ये बात निकली है कि वो इंसान आए तो दुआ कराना। हमारे जैसे मजदूर इंसान, हम अपनी इबादत से अपने आका को, अपने अल्लाह को खुश कर सकते हैं, है ना। अल्लाह कब और आका कब अपने इसमें शामिल कर ले गुलामी में, वो धूल बराबर भी समझ ले तो बहुत बराबर हो, बहुत किस खुश नसीबी है। आए तो दुआ कराना, ठीक है। हज का मौका था, सारे हाजी आए अरफात के मैदान में। आंटी समझ में आ रहा है? सारे हाजी आए अरफात के मैदान में, ठीक। तो बोले साग वाले खड़े हो जाओ, साग वाले खड़े हो गए, साग वाले बैठ जाओ, करनी खड़ा हो जाओ। करनी में सिर्फ एक इंसान खड़ा हुआ। हाँ, उन्होंने कहा अवैस को जानते हो? जी जानता हूँ, मेरे चचा के बेटा है या चचा का भाई है, थोड़ा पागल सा है। बोले पागल वो नहीं, पागल तू है। उन्होंने कहा पागल वो नहीं, पागल तू है, क्योंकि वो मजदूर है, नॉर्मल इंसान है, तो इंसान का नज़र में वो पागल होगा। अगर वो अच्छा इंसान भी है तो वो पागल होगा, क्योंकि उसके पास ये नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पागल वो नहीं, पागल तू है। कहाँ है जी? अरफात के मैदान पे गया ऊँट चराने के लिए, सवारी लिए, अली उमर दोनों निकल गए। जाके देखे तो अरफात के मैदान में नमाज पढ़ रहे हैं, एक किकर की पेड़ के नीचे वो नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट जो है चल रही है, ठीक है। ऊँट चल रही है अपना, उन्होंने बैठ गए साइड पे बैठ गए। अवैस ने देखा कि कोई आए हैं उनसे मिलने के लिए। जैसे आप कोई आया बगल में, आप नमाज पढ़ रहे, महसूस तो होगा ना। तो नमाज शॉर्ट कर दी। नमाज शॉर्ट करने के बाद उनसे पूछे, देखिए वो तो इतना मामूली इंसान है, उन्होंने कभी नहीं देखा नहीं उनको, ठीक है। उनको पता नहीं कि उनके पास अली और उमर आए हैं, और वो भी उस चीज़ के लिए जो नामुमकिन है, लेकिन वो मुमकिन हो गया, क्योंकि आका सल्लल्लाहु सलाम ने अपनी ज़बान से कह दिया। और आका सल्लल्लाहु सलाम की ज़बान की बात कही हुई पत्थर की लकीर है, जिनको पत्थर भी करता है सलाम और उनको भेजता है दरूद व सलाम, वो ऐसी हस्ती है जो पत्थर की भी किस्मत को चमका देते हैं। हम तो उनकी उम्मती हैं। हाँ, मसरूफ थे ना इबादत में, वो तो इबादत में मसरूफ थे, देखे तो सही। लेकिन तो वो जब उठे, ठीक है, जब वो उठे तो उनसे पूछे, तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? अवैस से कहा, तो कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अवैस ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, है ना। फिर दोबारा कहें, देखिए कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा चिचड़ा इंसान है, वो बोलेगा आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, आप मेरे बारे में, जैसे हम नॉर्मल अपना लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आप मेरा इतना क्यों पूछ रहे हैं, नॉर्मल सा बोलेगा। तो वो भी पूछे, तो बोले कि हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो, मैं अली हूँ और ये उमर है। वो जारो जार रोने लगे कि आप हमसे दुआ के लिए कह रहे हैं? हाँ दुआ करो, हाथ उठाओ और दुआ करो हमारे लिए। आका सल्लल्लाहु सलाम ने कह दिया था कि अगर अवैस आए करन की साख से बना हुआ तो दुआ कराना है। क्यों दुआ कराना है वो रीज़न बीच में हम छोड़ दिए। तो अभी हम बताते हैं, आका सल्लल्लाहु सलाम ने फरमाया था उन दोनों से कि उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह उससे राज़ी हो गया। जब हाथ उठाता है उसे अल्लाह खाली नहीं भेजता। जब वो हाथ उठा दिए अल्लाह उसको खाली नहीं भेज रहे। माँ की खिदमत में वो तासीर थी जो अवैस को उस मुकाम तक पहुँचा दिए। तो आप क्यों निराश होते हैं कि हम नहीं कर सकते? जब बिलाल हबशी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूल्स को फॉलो किया, जन्नत में उनके आगे चलते हैं। हाँ,
तो फिर क्यों नहीं कर सकते? उम्मीद पे दुनिया कायम है। समझ में आया? तो उन्होंने कहा कि दुआ कीजिए। वो बहुत रोने लगे, कांपने लगे, आंसू उनकी आंख से ठहर नहीं रही है कि इतनी बड़ी हस्ती है मुझसे दुआ कराने के लिए कह रहे, एक मामूली मजदूर से। हाँ, दुआ करो हमारे लिए। उन्होंने दुआ किया। और जब जन्नत में सारे सहाबी जितनी जन्नती जा रहे हैं, जब सब जा रहे, जन्नत का गेट खुला हुआ है, और जब वो पहुंचे जन्नत के गेट के पास, गेट बंद हो गई। अब वो तो जन्नती है, वो तो जाएंगे ना अंदर भाई। देख रहे हैं पीछे कि बहुत सारे जन्नती है, लेकिन जहन्नम में आने की कगार में पड़ गई। क्यों? क्योंकि अपनी हरकत की वजह से। उन्हें जन्नत में जाने की था, लेकिन वो अपनी हरकत की वजह से अपना सारा अमाल को काटन कुटिंग करा दी। जो साइन था उसको माइनस में कन्वर्ट करके माइनस कर दिए। खड़े हुए हैं जहन्नम में। पीछे देखो, पीछे बहुत सारे जहन्नमी खड़े हुए। अल्लाह ने कहा, अवैस तुम अपनी उंगली, ये उंगली जिस पे फेरोगे, तुम्हारी उंगली की तूफान से जिस पे तुम्हारी उंगली पड़ेगी, सारी जन्नत में दाखिल होगी। खुद तो जा रहा है, सबको जन्नत में लेकर के दाखिल हो रहा है। ये माँ है, माँ जो अच्छों का मुकाम को चेंज कर सकती है। अब वो माँ की बद्दुआ है जो अच्छे की जन्नत को काटन कुटिम करा सकती है, लेकिन माँ कभी ऐसा करेगी नहीं। माँ कभी नहीं करेगी। एक साहबी के बारे में बताते हैं। ये तो माँ हो गई, और बाप जो है जन्नत का दरवाजा है, गेट। जब गेट ओपन होगा तब ना जाइएगा भाई। बाप तो अपना पत्थर चप्पल घींच देता है, अपना जिंदगी घींच देता है, अपनी फटी शर्ट पहनता है, अपनी बाल की केयर नहीं करता, अपनी जिस्म की केयर नहीं करता है, जिस्म में कैसी फटी दरार आ जाती है। तो वो तो ख्याल करना चाहिए कम से कम कि हम उनकी उम्मती हैं। हाँ, नमाज के लिए टाइम नहीं है, रोजा के लिए टाइम नहीं है, अच्छे अखलाक के लिए टाइम नहीं है, जमात के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास गीबत चुगली के लिए भरपूर टाइम है। तो आपकी जिंदगी जो दी है अल्लाह ने, वो चंद दिन की है। आग बंद, सब खत्म, हिसाब चालू। आग बंद, सब खत्म, हिसाब चालू। उसके बाद बोलिएगा, या अल्लाह हमने ऐसा क्यों नहीं किया। समझ में आ रहा है? अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाइए, मेरी मेहनत को सफल कर दीजिए, ताकि हम इतना खुश हो कि हाँ, समझ में आ जाए कि हम लोग की जमात जो है सक्सेसफुल हुई है, पूरी हथियारा में ये फैल जाए कि सब इज्जत आबरू से रहने मजबूर हो जाए कि हमको भी रहना है, क्योंकि ये लोग इतना फोकस कर रही है, हमको भी करना। शर्मिंदगी महसूस होगा। इस तरीके का कीजिए कि शर्मिंदगी सामने वालों को अपने आप महसूस हो जाए। कुछ नहीं बोलिए, जबान से कुछ मत बोलिए, अपनी बिहेवियर में इतना चेंजिंग लाइए कि वो शर्मिंदा हो जाए। कैसे नहीं अल्लाह साथ देंगे? अल्लाह साथ देंगे। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हदीस समझ में आया? हम कंप्लीट किया हमने ये हदीस हमने कंप्लीट किया जो हमने बयान किया अभी। कंप्लीट किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पाक, आपका जब नेक बंदा आपको पुकारता है तो आप उसे क्या कह के पुकारते हैं? तो अल्लाह ने कहा, लब्बैक एक बार, ठीक है। और जब आपके गुनाहगार बंदे इसमें सुनिएगा और ईमान लाइएगा और अल्लाह पे और आका पे अपने ईमान को ताज़ा कीजिएगा, ठीक है। और अपने इबादत में और भी प्योर लाइएगा, अपने इबादत में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़बान में सीखिएगा और इसको सीख करके अपनी ज़िंदगी को कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि हम चेंज करें अपनी लाइफ को। तो जब गुनाहगार कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? नेक बंदे ने कहा तो आपने एक बार कहा लब्बैक। अब गुनाहगार कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप लोग कोई बता सकते हैं कि उसके में अल्लाह जवाब देंगे या ना देंगे? बोलिए, जवाब देंगे या ना देंगे? गुनाहगार बंदे के लिए बोलिए, कोई भी बोलिए, कुछ भी बोलिए। नहीं, हम सुने नहीं है, हम सुनने का बात नहीं कर रहे। जैसे अपना ख्याल से बोलिए। देखिए हम जानना चाहते हैं कि मतलब आप लोगों का मतलब क्या दिमाग में चलता है। जवाब नहीं देंगे। कोई बताइए, गुनाहगार बंदे के अल्लाह ताला क्या करेंगे? बोलिए। नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब हम बताएं, अब सुनिएगा और अल्लाह पाक से बहुत प्यार कीजिएगा। जब मेरे गुनाहगार बंदे मुझे पुकारते हैं, मैं 3 बार लब्बैक कहता हूँ। नेक बंदे पे 1 बार, गुनाहगार बंदे पे 3 बार। नेक बंदे को उनकी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है, गुनाहगार बंदे को सिर्फ रहमत पे भरोसा है। इसीलिए 3 बार लब्बैक। हाँ मैं हाजिर हूँ, हाँ मैं हाजिर हूँ, हाँ मैं हाजिर हूँ।
3 बार। कितना गुनाह करते हैं और पुकारते हैं तो अल्लाह 3 बार जवाब देते हैं। कितना अल्लाह अच्छे हैं, रहीम और करीम है ना। आप लोग ने क्या सोचा कि जवाब नहीं देंगे, वो तो 3 बार जवाब दे रहे। कितने अच्छे हैं। तो उनके महबूब के सदके में हर कुछ वो दे देते हैं। समझ में आ रहा है कासरीन की वापस रिपीट करें, फिर पूछेंगे तो नहीं पता ये था। ऐसा कोई बात नहीं, हम बहुत पढ़ते हैं इसीलिए बताते हैं। कोशिश करो कि मेरा जो हम पूछें थोड़ा सा भी हिस्सा हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा दो, थोड़ा सा भी हिस्सा दोगे हम बहुत खुश होंगे। जैसे उन्होंने 4 एकात बताया, नहीं बताया लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो समझ में आया, अल्लाह से प्यार बढ़ेगा। दिमाग में क्या चल रहा था कि एक बार भी जवाब नहीं देंगे, चला ना। तो इसीलिए हम खाली पूछ रहे थे। तो अपना दिमाग का थॉट को चेंज कर दीजिए, अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह आपको बहुत कुछ से नवाजेंगे। जब इतना कुछ वो दे देते हैं और देने के बाद भी सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा 5 टाइम सिर्फ मुसल्ले में आ जाए। जितना नेमत से नवाजे हैं दुनिया में, हम खाने को, पीने को, चलने को, दौड़ने को, कितनी लोगों को तो देखने की तौफीक नहीं दी है, हाथ की तौफीक नहीं दी है, लेकिन वो अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं ना। तो अल्लाह की नेमत पे हमेशा भरोसा रखिए, अल्लाह से कभी नाउमीद नहीं होने का। देखिए कितना खूबसूरत जवाब दिए। गुनाहगार बंदे को 3 बार लब्बैक, हाँ मैं हाजिर हूँ, हाँ मैं हाजिर हूँ, हाँ मैं हाजिर हूँ, 3 बार कह रहे हैं। कुछ कहना है तो समझ में आया कि अल्लाह कितने प्यारे हैं, अल्लाह रहीम और करीम हैं। अल्लाह थानेदार तभी बनते हैं जब उनको बनना है। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब लामहदूद प्यार करते हैं। उनका प्यार में कोई कमी और कोई गिलाजत नहीं है ना। पनिशमेंट में माँ तो कितना गुस्सा करती है ना भाई, तो 70 माओं से मतलब 70 गुना नहीं, लामहदूद प्यार है उनका। तो जितना प्यारा प्यारा हदीस बोलते हैं उस पर ईमान लाइएगा। और कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं, देखिए आपके बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है तो सोचिए ना कि आपका जो अमाल है वो अल्लाह ने कबूल कर लिया। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जैसे आप किसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उसको हर चीज़ दे रहे हैं, आप अपना तरफ से पूरा कोशिश कर दी। हदीस में ये भी है कि आपने अपना पूरा कोशिश भी किया, आपने उसको अपना 100% दिया, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रहा है, वो आपसे नाराज़ हो गया, आपका शिकायत कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपको नापसंद कर रहा है, तो अल्लाह ने आपका इबादत को कबूल कर लिया। समझे, ये बात हमेशा याद रखिए और खुश हो जाइएगा। चलो अच्छा, अल्लाह ने मेरा और आपके बारे में सबको बोलेगा, तो जितना वो नेकी किया है ना आज के बारे में, आज का जितना नेकी किया वो आपको खाता में चलते आ रहा है, तो दोनों सवाब हो गया। एक तो उसका नेकी भी आपका खाता में चल आ रहा है और आपका जो गुनाह किया उसका खाता में जा रहा है। नेकी तो करने दीजिए, अच्छा बात है। अल्लाह उसको तौफीक दीजिए कि दीन और नमाज की तौफीक से नवाजे अल्लाह पाक, क्योंकि वो तो गलती कर रहा है, ना चाह के भी गलती कर रहा है। हाँ, आपको बेनिफिट भी देते जा रहा है और वो अपना गलत भी कर रहा है, तो गलती तो उसका होना। शैतान की बहकावे में हमने क्या कहा था, आदम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत किया है, आदम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत किया है। हाँ देखो कितना फटाफट सारा आंसर दे रही है। तो आप बोलोगे कि उसको प्यार करते हैं तो हम कैसे नहीं उसको मानेंगे। जो मेरा सबसे अच्छा जवाब देगा उसको हम बहुत प्यार भी करेंगे, उसको हम बहुत सपोर्ट भी करेंगे, ना चाह के भी हम सपोर्ट करेंगे। तो हर चीज़ का जवाब दे रही है, जो भी दे रही है, लेकिन दे रही है ना। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो है सुन्नत, आपको तो पता होगा आदम अलैहिस्सलाम का सुन्नत है तौबा करना, माफ़ी अगर कोई मांगने आए फ़ौरन माफ़ कर दीजिए, और कोई अगर माफ़ी आप मांगने जा रहे हैं तो फ़ौरन उसको वो माफ़ कर दे, ये तौबा है। और अगर तकब्बुर दिखाइएगा, घमंड दिखाइएगा, गुरूर दिखाइएगा तो चल जाइएगा इब्लिस का साइड में। इब्लिस ने कहा था ना। हाँ अच्छा ठीक है, हम आदम अलैहिस्सलाम का फिर बयान करें, सुनिए आप लोग का दिमाग से निकल गया। आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले नबी है, आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले नबी है, ठीक है। जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, हमारे प्यारे अल्लाह ने उनको बनाया है। तो जिन और फरिश्ते ने आपस में गुफ्तगू किया। फरिश्तों ने कहा कि हम तो इबादत भी करते हैं, तस्बीह भी करते हैं, अल्लाह की हम्द भी करते हैं, तो उन लोग क्यों बना रहे हैं? वो लोग तो झगड़ा भी करेंगे, तकब्बुर भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, तो अल्लाह ताला उनको क्यों बना रहे हैं? तो अल्लाह ताला से उन्होंने कहा, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने उसको कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना करके उनके अंदर कुछ इल्म डाल दिया। फिर
फरिश्तों से कहा कि आप इसके चंद सवाल पूछें, आप इसके बारे में बताइए। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह पाक, मेरे पास तो उतना ही इल्म है जितना आपने मुझे दिया है। तो अल्लाह है, अल्लाह ने हर किसी को बनाया है, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। हाँ, तो फरिश्तों को जवाब उसी टाइम मिल गया और आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। उसने जवाब नहीं दिया, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने डाला था वो तालीम, आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया फटाफट। ठीक है, फिर उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा कीजिए, है ना, सिजदा कीजिए। सिजदा किए सब, एक ने नहीं किया, एक ने नहीं किया। हाँ, इब्लिस ने नहीं किया ना, इब्लिस ने तकब्बुर दिखाया। तो अल्लाह ने कहा कि ए इब्लिस, तुम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों करेंगे? उसको आपने घनघनाटी हुई सड़ी हुई मिट्टी से बनाया है और मुझे आपने आग से बनाया है। मतलब अल्लाह से तकब्बुर, अल्लाह को तकब्बुर, गुरूर, घमंड नहीं पसंद है। इंसान के रूप में भी जो बोल रहा है वो वही नहीं बोल रहा है, वो शैतान बोलवा रहा है उससे। समझ में आया? अल्लाह ने कहा कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। उसने कहा मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चे को आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर तरफ से भटकाऊंगा। आज जो नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो बात भी करते हैं, कॉलिंग भी करते हैं और नमाज में ख्याल भी कहीं और रहता है। वो कर रहे अपना काम, और जो करता है बेस्ट इबादत, उसको बेस्ट गिफ्ट भी मिलता है, उसको अल्लाह का करीब आने का मौका मिलता है, तहज्जुद की फज़लियत मिलती है। चाहे जब मिले, जवानी में मिले या बुढ़ापा में मिले, लेकिन मिलती है। और किसी किसी को जवानी से मिलती है, किसी किसी को बचपना से मिलती है। तो ये अल्लाह की तौफीक है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि कोशिश तो करो भाई, कोशिश करोगे तब अल्लाह तौफीक देंगे। आप बोलोगे नहीं नहीं हमको नहीं पढ़ना है, तो उसे तो ख्याल में भी तो आपका नहीं आ रहा कि आपको पढ़ने का सोच भी नहीं रहे। कम से कम सोचिए तो या अल्लाह मुझे तौफीक दीजिए कि मैं इस नमाज, इस इबादत में आगे बढ़ूं, तब ना अल्लाह आपको उस चीज़ में आगे बढ़ाएंगे। रिजल्ट के लिए इफेक्ट डालते हैं ना भाई, मेरा बच्चा अव्वल नंबर में पास हो, तो उस तरह का उसको मेहनत करवाते हैं ना। चलो पहले पढ़ो, 7 घंटा नहीं 8 घंटा पढ़ो, चलो 8 घंटा नहीं 12 घंटा पढ़ लो, 24 घंटा में इतना बहुत टाइम है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, है ना, बोलते हैं ना। तब उस तरह का रिजल्ट भी आता है। अब कोई कोई बच्चा 1 घंटा भी पढ़ता है तो अव्वल नंबर में पास हो जाता है। उस तरीके से इबादत भी है। समझ में आया? तो उसने कहा, तकब्बुर दिखाया, गुरूर दिखाया, घमंड दिखाया, तो अल्लाह ने भी कह दिया ठीक है, मेरे नेक बंदे तुम्हारी गिरफ्त में कभी नहीं आएंगे। वो निकल गया। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया गया। जन्नत में सारी नेमत है, सारी नेमत से उनको नवाज दिया गया है, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस कर रहे हैं। तो उनके लिए, उनकी ख्वाहिश के लिए हज़रत हवा को बनाए, है ना, हज़रत हवा को बनाए कि उनकी ख्वाहिश को वो पूरी करें। अल्लाह ने कह दिया था सारी नेमत से आप एकदम आराम से मतलब लुत्फ़ उठा सकते हैं, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दरख्त है, उससे कुछ ना खाना है ना उसके पास जाना है। तो शैतान तो है, वो तो बोल दिया है भटकाएगा, तो भटकाते 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 लास्ट में अपना कसम दे दिया कि अल्लाह ना आपको फरिश्ता बना देंगे, आपकी ज़िंदगी मतलब आप मर जाइएगा, अगर इसको नहीं खाइएगा ना तो मर जाइएगा। ऐसा उसने भटकाया, लास्ट टाइम में वो फल को खा लिए। जब फल को खाएं तो तंग हो गए, तंग हो गए, पत्ते से अपना बाल और जिस्म को ढकने लगे। हाँ, तो शैतान ने अपना काम किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ही अल्लाह से तौबा किया, अल्लाह से उनसे गुनाह हो गई, तौबा किया। और शैतान ने तकब्बुर किया था, गुरूर दिखाया था, घमंड दिखाया था अल्लाह के सामने। आदम अलैहिस्सलाम ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, कितना साल किया था? 40। हाँ, 40 साल। आप लोग बोलिएगा हम तौबा करते भी नहीं आजकल तो तौबा करते भी नहीं है, अल्लाह ही से झगड़ा करते हैं ना। हम तो नॉर्मल देखें, आपने तो हमको दिया ही नहीं है, पता नहीं हमसे ही क्यों नाराज़ है। हम तो सुने कितने के ज़बान से, पता नहीं हमसे ही क्या रुसवाई है। अब बाबा आपको तो सब कुछ दिए अल्लाह ने। सबसे पहले तो आपकी जिस्म में हर नेमत दे दी है, देखने को करोड़ों की आँख दिए हैं, सूंघने की लाखों की नेमत दिए हैं,
बोलने की दिए हैं, किसी को बोलने की तौफीक नहीं मिली है, दांत चबाने के लिए दांत नहीं मिली है, कितनी प्रॉब्लम होती है। किसी किसी का जो ये पूरा निकाल देते हैं काट के, ये पैप लगा रहता है, यहाँ से पीते हैं तो बोल भी नहीं सकते हैं। तो यही तो नेमत से आपको नवाज दिए हैं, और नेमत से अल्लाह से गुजारिश कीजिए कि अल्लाह अपने महबूब के सदके में जो नहीं दिए हमको दे दीजिए। हाँ, बोलिए या अल्लाह आप इतने अच्छे हैं, आप प्यारे अल्लाह। अरे दोस्ती करना तो मेरे अल्लाह से कीजिए, दोस्ती करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीजिए, बड़ी प्रॉफिट मिलेगी इस दुनिया में तो मिलेगी, आखिरत भी जीत जाइएगा। 40 साल की है तौबा, अल्लाह ने कहा कि आप जन्नत से बाहर निकलिए और चलिए आप नॉर्मल ज़िंदगी में जीजिए। वहाँ आपको जीना भी है, मरना भी है, और वापस पैदा भी होइएगा, ख़त्म भी होइएगा। आपको बस वो ज़िंदगी शुरू करना है। आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल जो थी बहुत प्योर थी, बहुत इबादत करते थे, ठीक है। उनके बाद जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे, कितना कठिन किए थे, कितना तबलीग ओपन भी किए और प्राइवेट भी किए, है ना। तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में समझ के कुछ समझ में आया, या फिर हमने जो हदीस 3 हदीस बताया, या फिर हमने जो और भी हदीस बताया, तो कुछ समझ में दिमाग में घुसा कि वापस से हम रिपीट करें। बोले तो आए आदम अलैहिस्सलाम आए तब ना दुनिया में फैला, तो वो जो फल खा के ये उनके बच्चे सब लोग दुनिया में फैला, यही ना। हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, तो पता है बहुत अच्छा। आदम अलैहिस्सलाम से ना आदम पर ये हम लोग सब दुनिया में पीर पैगंबर सब कोई ये हुआ। ठीक है नानी, आपको समझ में आया। हाँ तो देखिए, ये आज का टाइम कितना हुआ, तौबा किए, ये आज का हदीस है, ठीक है। ये और किसी का कुछ है कि किसी का कुछ मतलब अलग से हदीस है। आज हम नबी के बारे में एक तो पूरा डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम का डिफाइन कर चुके हैं और नूह अलैहिस्सलाम का डिफाइन कर चुके हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शॉर्ट करते हैं, जब मेरा मूड रहेगा हम पूरा उनकी लाइफ के बारे में बयान करके निकल जाएंगे। और एक बार नहीं करेंगे, बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को उसका हमको देना है, वैसा घुसाना है मन में। बोल के निकल जाएंगे एक हफ्ता में, फिर निकल के दिमाग से हम छोटा छोटा हदीस ही बोलते हैं ना, छोटा हदीस ही बोलते हैं बीच में, और ताकि आप लोगों का दिमाग में घुसे। और नबियों के बारे में बोलते हैं, सहाबों के बारे में बोलते हैं, कहते हैं ना हम हमेशा। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशल है, उनके बारे में हम हर बयान में कहेंगे, वो स्पेशल है, वो द वन एंड ओनली है। उनका जो रुतबा है वो बहुत स्पेशल है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जब अगर दरूद भेजो तो सारे आल पे भेजो। कोई दरूद शरीफ बोल सकता है, हमको बोल सकते हैं कोई, ये कैसे भेजते हैं? हमसे डरिए मत ना भाई। हाँ देखिए, रुकिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आली मुहम्मदी, मतलब मेरी आल पे भेजो, साथ पे आया ना, इसमें जो पढ़े तो आल आया ना, समझ में आया? हाँ ठीक है, समझ में आया? किसी का कोई कंफ्यूजन है? आल पे भेजो, साथ पे, कटी हुई नहीं भेजिएगा, ठीक है। अगर इशारे, देखिए बात सुनिए, अगर इशारे में भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र हो जाए तो उसमें दरूद भेज दीजिए, हाँ ठीक है। अब आप अपना काम कीजिएगा, हम आपको जो बता दिए हैं अपना काम कीजिएगा। आप सुन लिए, बस अपना मन में देखिए, जो बोले ना क्या, अगर आप आज सोच लिए कि कल हमको कज़ा नमाज कंप्लीट करना है और खुदा न खास्ता अल्लाह का बुलावा था, तो आपका कज़ा नमाज कंप्लीट हो गए, तो नियत जो है अल्लाह देखते हैं, समझ में आया? हाँ, इरादा है कि अल्लाह हम ये पाक साफ इरादा अल्लाह को बहुत पसंद है। हम क्या बोले कि इबादत को पीछे कर देगा और आपका ये चीज़ आगे कर देगा आपको, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा। और हमसे भी जो गलती होगा हमको भी टोकिएगा, क्यों नहीं टोकिएगा? टोकिएगा, हक है आपका। हम डांटेंगे तो क्या आपका हक नहीं है? आपका भी हक बनता है, पूरा हक बनता है। चलिए आइए सलाम पेश करते हैं, उसके बाद हम जो सवाल है वो करेंगे। आइए या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मिराज वाले, आसियों की लाज वाले।
वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रूह जब तन से जुदा हो, माहे रमज़ान दिन जुमा हो, दोपहर से दिन ढला हो, लपटे जाए सिलसिला हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मोअल्ला, जीनते अर्शे मोअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा, रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, सर झुका कर बाअदब इसके रसूलुल्लाह में, सर झुका कर बाअदब इसके रसूलुल्लाह में, कह रहा है हर सितारा, कह रहा है हर सितारा, अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, हो जुबां पर प्यारे आका, अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मोअल्ला, जीनते अर्शे मोअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व बारिक अलैहि। ठीक है, बैठो। साइड में होगा, मिलाए सफेद का
चलिए दोबारा भी मिला सकते थे, आप ध्यान दीजिए। चलिए अच्छा नानी समझ में आया? नानी नानी सामने आइए। हाँ रुक जाइए, पहले हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बैठिए भाभी, बैठिए सब बैठिए। अच्छा काशरीन, काशरीन कहाँ गई? आपका ये कज़न नमाज मैंने लिख दिया है 3560, और आपने जो पढ़ा था हमको बताइएगा अभी। रुक जाइए। और दरूद शरीफ किस किस को अच्छे से याद है? हम बोले थे आपको तो पता है, जेरोक्स कराने के लिए आपको देंगे। किसको किसको चाहिए जरूर दरूद शरीफ? वो जाके अपना जेरोक्स कराएगा, इनके हाथ में दे रहे हैं, ठीक है। जिसको करना है अपना अपना ये प्रिंट आउट मेरे हाथ में वापस दीजिए, क्योंकि और भी जमात करेंगे हम तो हो सकता है कि और भी बच्चियां मांगी, ठीक है। नहीं साथ में आप लोग चल जाइएगा, सब मिल करके अपना अपना करा के चल जाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। और अत्ते लिल्ला है, किस किस को याद है? याद है? अत्ते याद है? किसको चाहिए? अत्ते लिल्ला है वसलवातो, हाँ याद है? किस याद है? परफेक्ट याद है? बड़ा बड़ा लिख करके लाए, बड़ा बड़ा करा के लाए, याद है भाभी? किसको चाहिए? इनका हाथ में दे रहे, ठीक है। और बंगला में एक इधर आओ, मैं जब शुक्रिया। काशरीन वो देखिए चूड़ी तोड़ दी। तो क्या हुआ, नेमत तोड़ दी? हाथ में गड़ गया, खून निकल उसको चुप कराओ पहले। अब को चुप करा ले पहले, वो नहीं देखेगी मोबाइल भी अभी। बच्चा को कभी मत डांटना से। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा सा उसको आने का जगह दीजिए। इधर आओ बेटा, इसको पढ़ के बताओ ताकि तुम मम्मी को बता पाओगी ना। बंगला है तो आप बताइए। सुनिए आप, सुनिए आप काँप रहे हैं। ये मम्मी को पढ़ के सिर्फ शॉर्ट दिए हैं बाबू, शॉर्ट दिए हैं मम्मी को ईशा की नमाज के बाद, पढ़ी ना ईशा की नमाज के बाद से दिए हैं। और थोड़ा सा तिलावत करेंगी मम्मी, बस मम्मी को मेहरबानी करके आप बता दीजिए, ठीक है। इतना कर सकती थी नहीं कि नहीं कर सकती, और मम्मी पढ़ लेगी फिर हमको बाद में दे दीजिए, अभी अपने पास रखिए, ठीक है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अपना मम्मी को पढ़ के बताइए, ठीक है। बस इतना ही करिए। और शबी बरात की जो रात की पढ़ने की मगरिब की बाद से जो आप लोगों की थी, मगरिब के बाद से, ठीक है, 2-2 रिकात करके पढ़ना है। 2 रिकात उमर दराजी की, 2 रिकात दफाए बला की, 2 रिकात मखलूक का मोहताज ना होने की, ठीक है। एक बार सूरह यासीन पढ़िएगा एक बार, ठीक है। 21 बार मतलब 21 बार सूरह इखलास पढ़िएगा। हम दे देंगे ये वाला, लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। सूरह इखलास पढ़िएगा, ठीक है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद अलम 2 के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो समझ में आएगा ना, ठीक है। और उसके बाद शबी बरात की जो रात की कुरान की जो पढ़ने की थोड़ा बहुत जो पढ़िएगा, ठीक है, वो भी लिख दिया मैंने। सूरह यासीन पढ़िएगा एक बार, सूरह दुखान पढ़िएगा, ठीक है, पारा नंबर 25 में मिल जाएगा। 7 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़िएगा। जो भी पढ़ेगा अल्लाह उसकी 140 हाजत दुनिया में कबूल करेंगे। सुनिए, 70 हाजत तो दुनिया में पूरी करेंगे और 70 हाजत आखिरत में पूरी करेंगे जो ये पढ़ेगा, ठीक है। पारा नंबर ही बता दिए, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। 25 पारा हम तो दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन अपना मुंह से भी हम बता रहे हैं, हम दे देंगे। नानी आपको भी चाहिए वो जेरॉक्स करा लीजिएगा, उर्दू पढ़ने आता है तो हाँ, तो इन लोग को दे देंगे हाथ में। आप लोग सब मिल जुलिए, किसी से नहीं सुनना चाहिए कि किसी को नहीं मिला है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हमको बोलिएगा, हम जेरॉक्स भी कराएंगे आप लोग के। इतना तो कर सकते हैं ना कि जेरॉक्स करा सकते हैं आप लोग, किसी से कुछ ना होगा, हम यही उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। 2 रिकात नफिल नमाज, ठीक है, ईशा की नमाज के बाद, ठीक है, 2 रिकात पढ़िएगा। इस नमाज की मतलब पढ़ने की नियत पढ़े अपना बानिएगा, ठीक है। मुंह में कावी की तरफ 2 रिकात नफिल नमाज, अल्लाह अकबर। सबसे पहले सना पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको
15 बार सूरह इखलास पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद रुकू सुजूद कीजिएगा, ठीक है। दूसरी रिकात के लिए खड़ा हो जाइएगा। दूसरी रिकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़िएगा, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़िएगा और 15 बार सूरह इखलास पढ़िएगा। उसके बाद रुकू सुजूद कीजिएगा, ठीक। फिर सलाम फेरिएगा और उसके बाद फिर आप दरूद शरीफ पढ़िएगा, दरूद शरीफ या दरूद इब्राहिम, ठीक है। अगर वो भी नहीं याद है, दोनों याद नहीं है आप लोग, उसके लिए भी शॉर्ट कर दिए हम। 100 बार पढ़िएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 100 बार पढ़ लीजिएगा। वो भी मैंने लिख दिया है, अगर दरूद शरीफ नहीं याद है तो, या दरूद इब्राहिम नहीं याद है सही से, वो पढ़ सकती नहीं। दुआ मांगिएगा, जो उस नमाज को पूरा करेगा वो पूरी साल तमाम बुरी मुसीबत से महफूज रहेगा और अल्लाह उसको तमाम गुनाहों से बख्श देगा, ठीक है। उसके रिजिक में भी बरकत होगी, मैंने वो भी लिख दिया है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पढ़िएगा अपना, ठीक है। फिर 8 रिकात नफिल नमाज, ठीक है। 8 रिकात नफिल नमाज वही नियत कीजिएगा जो मैंने बताया था, नियत वही कीजिएगा। फिर सना पढ़ना है पहले इसमें, ठीक है। सूरह फातिहा पढ़िएगा, फिर उसके बाद कुल पढ़िएगा, इसमें मैंने सब लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से 8 रिकात पूरा कीजिएगा, ठीक है। जो अपना पढ़ेगा उसका जो दुआ मांगेगा, नेक हाजिर दुआ होगा, अगर नेक दुआ होगा तो अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे उस टाइम, ठीक है। आपका जो गुनाह है वो बख्श दिया जाएगा, इसका भी वही बेनिफिट है। लेकिन जो नियत अगर सच्चा होगा आपका, अगर आप नियत सच्चा उस टाइम आपका है तो अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे, नियत पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद 14 रिकात नफिल नमाज है, ठीक है। इसको भी आपको नियत करना है पहले की तरह, ठीक है। उसके बाद अपना सना पढ़िएगा, सूरह फातिहा पढ़िएगा, फिर उसके बाद जितना रूल्स लिखा हुआ उतना पढ़िएगा। जो दुआ मांगिए कबूल होगा, ठीक है। अल्लाह आपको गुनाहों से बख्शेगा, आप सारी साल जो है परेशानी मुसीबत से महफूज रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद है आपका 4 रिकात नफिल नमाज है, ठीक है। 4 रिकात है, ये 2 रिकात करके नहीं है, नियत की मैंने 4 रिकात नमाज नफिल मुँह में काबे की तरफ अल्लाह अकबर, ठीक है। वो पढ़िएगा, सना पढ़िएगा, जैसे रूल्स था उसको फॉलो कीजिएगा। ये नमाज जो पढ़ेगा 4 रिकात, वो उस तरीके से निकलेगा उस रात में जैसे 9 महीने बाद बच्चे निकलता है माँ के पेट से पाक साफ, उस तरीके से निकलिएगा ये नमाज जो पढ़ेगा, ठीक है। सारा का फजीलत भी लिख दिए हम, और आप लोगों को पढ़ने का, अगर देखिए आप लोग, हम टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहे। वो आंटी चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, अगर सच्चा मन से बोलिएगा, अगर आप लोग किसी को, हम टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी को अगर चाहत होगा कि हम पढ़ाएं सामने खड़ा होकर के, आप लोगों को पीछे पढ़ना है, हमारा इबादत थोड़ा दूसरा टाइप का रहता है, बात नहीं करना है। अगर सच्चा नियत से मेरा साथ पढ़ना है तो हम बहुत खुश हैं आप लोगों से, हम आप लोगों को सामने खड़ा होकर के पीछे आप लोग रहिएगा, पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ना का नियत है तब पढ़ना है। किसी को आप तो पढ़िए घंटी घर पे, आप पढ़िएगा, मैं जब बाबू पढ़ोगी। हाँ, मेरा घर में हम आप लोग से खुश है, इसीलिए फातिमा तुम बैठ के रहोगी, खाली इशारा से पढ़ोगी, हम आवाज़ से पढ़ेंगे और उसमें हमको उतना डिस्टर्ब बात नहीं चाहिए, वरना नेक्स्ट हम नहीं करेंगे, हमको चाहिए वैसे बात थोड़ा ही कर सकते हैं। नहीं, बात नहीं, हम जैसे पहले बता दे रहे हैं, आप लोग जैसे गुस्सा भी करेंगे लेकिन उस टाइम बात नहीं करते, इस तरह इसमें रहते हैं। मेरा इबादत का दूसरा स्टाइल है। हाँ, बाबू घर पे है ना, तुम नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, उतना टेंशन मत लो मेरा माँ, हम दे देंगे। हम क्या बोल रहे हैं, चाहत बोल रहे ना। हाँ, पर इसको छोड़ के कैसे आ सकते? तुम आराम से घर में पढ़ना। हम क्या बोले, हम जबरदस्ती नहीं किए ना, जबरदस्ती नहीं किए ना, हम इफेक्ट लगाएंगे, आवाज़ गला से निकालेंगे, सारा रात गला से आवाज़ निकालना मेरे लिए, समझ रहे हैं। हाँ। तो हमको वैसा चाहिए। और फजर से पहले सलाम पेश करने के बाद आप लोगों को रुखसती कर देंगे, अपना घर जाकर फजर का नमाज़ पढ़िएगा, दुआ करके सो जाइए। सलातो तस्बीह का नमाज भी पढ़ना है मेरे साथ। कितना बजे से आएंगे आपको घर? ईशा की नमाज पढ़ लीजिएगा, 10 बजे तक आ जाइएगा। हम पढ़ते रहेंगे, मेरा मतलब वैसे ही। भाभी हमको ले जाएंगे। उसके बाद तहज्जुद की नमाज, उसके बाद सलातो हाजत भी हम पढ़ सकते हैं अगर हमको टाइम मिला। हम वैसे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग भी अपना पढ़ते जाइएगा। और अगर हम भी बात करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं कहिएगा, आप ही या जो भी बोलते हैं बात नहीं कीजिए, पढ़िए, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोले कि हमारे बारे में भी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि 4 का बीच में बात होता है। कोशिश यही करना है कि हमको बेस्ट इबादत करना है। आप लोगों का हम इससे खुश हुए हैं, इसीलिए हम दिए, और इसका फ़ायदा नहीं उठाइएगा, बात नहीं होना चाहिए। अपना काम, अगर हम खुश होंगे तो दोबारा नेक्स्ट देंगे मौका, वरना बाय बाय। मेरा यही स्टाइल है, समझ में आया? सही बात है। अजान हो तो रही दे है। दीजिए। उसके बाद तहज्जुद की नमाज है। अम्मी